तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस पिछली वीडियो में कमाल का रोबोटिक आर्म आपको बनाकर दिखाया था जो कि मेरे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है कि पिछली वीडियो में ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। पिछली वीडियो में क्या हो रहा था कि हमें बैटरी वगैरह से जोड़ के इसको चलाना पड़ रहा था। तो मैं आपसे कहा था इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा और इस पार्ट में हम इसको फुल्ली रिमोट ऑपरेटेड बनाने वाले हैं। और ये आर्म बहुत तगड़ा चल रहा था जैसे कि आपको सामने ही शो हो रहा है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट पार्ट भी जरूर देख लेना। लिंक आपको आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में भी ये वीडियो शो हो जाएगी, तो जरूर देख लेना। फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो फिर ये कैसे बनाए पता ही नहीं चलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पे ऐसी खतरनाक कमाल की चीजें आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लेना। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिले, बस इतना ही होता है सब्सक्राइब करने से। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। भाई सबसे पहला काम जो हमें करना है, इसको कलरिंग करते हैं क्योंकि कलर से ये ज्यादा इनहेंस इसका लुक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कलरिंग का काम कंप्लीट करते हैं। उसका जो भी वायरिंग वगैरह है, जो भी हम इसमें मदरबोर्ड्स वगैरह लगाएंगे, रिसीवर एंड कंट्रोल लगाएंगे, वो सारा सेटअप कर लेंगे। तो गाइस हमारे पार्ट्स में कलर हो चुका है, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। मैंने यहाँ पे येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया। आप रेड, ब्लैक या फिर सिल्वर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी जल्दी से इनको असेंबल करना शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने कलरिंग वगैरह कर लिया और फिर से इसको असेंबल कर दिया। ठीक है, अब सिस्टम को समझो कि हम क्या करने वाले हैं। पिछले बार मैंने आपको इसी तरह से जुगाड़ लगा के टेस्ट करके दिखा दिया था। इस बार क्या करेंगे, इसके अंदर N20 मोटर है। ठीक है, जो कि इससे आने वाली पावर से चल जाएगा। ये जो है कार का रिसीवर है, ठीक है, जो कि आपको रिमोट कंट्रोल कार से मिल जाएगा। इससे 3.7 वोल्ट तक आता है जो कि इससे चल जाएगा। ये मोटर तो चल जाएगा इसकी पावर से। ठीक है, लेकिन अगर हमें इन दोनों मोटर्स को भी रिमोट कंट्रोल से चलाना, देखो ये दोनों मोटर जो है ये इस 12 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला है। अगर इससे चलाएंगे तो ये चल ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोड है इन पे। ठीक है, तो हमें इनको 12 वोल्ट से तो चलाना है और साथ ही रिमोट कंट्रोल भी बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो सिस्टम कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन करना तो शुरू करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों को रिमोट कंट्रोल हम करेंगे कैसे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वायरिंग हो गई है। यहाँ से N20 मोटर की वायरिंग आई हुई है। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर हमें लगानी है। ठीक है, उसके बाद इस मोटर की वायर देख सकते हो यहीं पे है और एक इस मोटर की वायर ये वाली है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 6 वायर मिल गई है, देख सकते हो। और अब इन सब का कनेक्शन हमें करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, चलो वो टेबल पे चलते हैं फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो पूरा सिस्टम रेडी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2-2 रिसीवर की जरूरत पड़ रही है। देखो एक रिसीवर जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, N20 मोटर को, इसको सिर्फ एक ही मोटर कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिसीवर है इसको 2-2 मोटर कंट्रोल करना पड़ेगा, एक ये वाला मोटर और एक ये वाला मोटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है इसलिए एक मोटर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको 2 कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि ये मोटर को 12 वोल्ट देना पड़ता है, लेकिन इससे जो आउटपुट निकलता है वो तो 3.7 वोल्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे कि ये तो 3.7 वोल्ट से चल जाएगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा झोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे नॉर्मली कनेक्ट करेंगे बिना किसी कंट्रोल और रिसीवर के। ठीक है, इस स्विच के थ्रू। ठीक है, पहले 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे और ये स्विच हम हाथ से जैसे दबाएंगे ये हाथ चलने लग जाएगा, ये जो हमारा हैंड है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हाथ से बटन दबाना पड़ेगा तो हैंड फिर रिमोट कंट्रोल कैसे होगा। तो जिस बटन को हाथ से दबाना पड़ता है, ठीक है, उसमें हम ये N20 मोटर लगा देंगे। ये N20 मोटर इन स्विच को प्रेस करेगा। ठीक है, और ये बड़े वाले मोटर काम करेंगे। काम 12 वोल्ट से ही करेंगे, लेकिन हम प्रेस करने का काम जो है ये N20 मोटर करेगा। ठीक है, और इस N20 मोटर से कनेक्ट कर देंगे हम इस बोर्ड को। ठीक है, और फिर हम दूर से इसको कंट्रोल कर पाएंगे और इनको 12 वोल्ट में मिल पाएगा। अब आपको अगर नहीं समझ आया, बात की खिचड़ी बन चुकी है। ठीक है, तो बस आप बैठे रहो, देखते रहो, आपको समझ आ जाएगा।
गाइस यहाँ पे हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो दो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे लगा दिए, कनेक्शन यहाँ पे मोटर के हो चुके हैं, ठीक है। इस वाले का कनेक्शन डायरेक्टली इस वाले से होगा, ये जो ग्रीन वायर है। तो जल्दी से इसको यहाँ पे चिपकाते हैं और इन सारे मोटर का कनेक्शन इसमें करते हैं। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको एक एक करके कनेक्शन समझाने वाला हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लीज हैव अ सीट। एंड यहाँ पे देखिए ये इनके हाथ आपको दिखाते हैं एंड सिर्फ हाथ ही है गाइस। तो हमारा रोबोट जो है बन के रेडी हो चुका है, सॉरी रोबोटिक आर्म जो है बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको जरा नजदीक आ जाओ, इसके देख सकते हो जो 6 वायर से ही अलग अलग मोटर्स की है, 6 मोटर की 3 मोटर की 6 वायर निकली हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है N20, जिसका कनेक्शन इस वाले बोर्ड से है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों मोटर्स है ये वाले, इसका कनेक्शन इस बोर्ड से है। इस बोर्ड में 2 चैनल है और इस बोर्ड में भी 2 चैनल है, लेकिन यूज सिर्फ एक का हुआ है, लेकिन इसमें दोनों चैनल्स का यूज हुआ है दोनों मोटर्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला ये मोटर 12 वोल्ट से चल रहे हैं, तो 12 वोल्ट से चलाने के लिए हमने नॉर्मली ये जो यहाँ पे पुश स्विच लगे हुए हैं ना, इनसे कनेक्शन किया है इस बैटरी के थ्रू, ठीक है। लेकिन इस पुश स्विच को दबाने के लिए काम दिया है N20 को, ठीक है। जिससे कि N20 को हमने इससे कनेक्ट किया है इस बोर्ड से, और N20 इस रिमोट के जरिए काम करेगा। तो इनडायरेक्टली हम 12 वोल्ट से इन मोटर को चला पा रहे हैं। और अगर आपको ये कनेक्शन मैं नहीं समझा सकता, मुझे में उतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस कनेक्शन को समझाऊं, मुझे खुद ही बहुत दिमाग खराब हो गया करते करते। सो मैंने एक विस्तार से आपके लिए कनेक्शन बनाकर यहाँ पे शो कर दिया। देख लो बढ़िया से रोक के कैसे कैसे किया है, और आप इस रोबोट को बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज हमारे साथ हुई है कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रिसीवर सिर्फ एक ही रिमोट से काम कर जाता है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट हो गया। एक माइनस पॉइंट इसका ये निकल गया कि अब हमें ये दोनों रिसीवर एक ही रिमोट से काम कर पा रहा है। इसका माइनस पॉइंट भी है कि अब हमें ये स्विच लगाने पड़ गए 2 अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें इन चारों बटन से ही इन सारे मोटर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला दबाऊंगा तो ये दोनों मदरबोर्ड काम करने लगेंगे, ये भी हिलने लगेगा, ये भी हिलने लगेगा, ठीक है। तो अब हमें अलग अलग 2 सेल लगाने पड़े दोनों में, नहीं तो एक ही सेल लगाते। लेकिन यहाँ पे हमने एंटीना एक ही लगाया दोनों का, ठीक है। अलग अलग सेल लगाने पड़े। अब ये बंद रहता है तो ये चालू रहता है, और अगर इसको चालू रखना है तो ये बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का बस ध्यान रखना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा N20 मोटर चालू, और इस वाले स्विच से देखो, ठीक है, ये हो रहा है अपना, ठीक है। अब इसको बंद करना पड़ेगा तभी इसको चालू कर सकते हैं। अब देखो यही वाला स्विच से ये भी कंट्रोलर था, और अब यही वाले स्विच से ये भी कंट्रोल होगा। देखो पहले देख रहे हो, मतलब दोनों एक ही स्विच से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए एक एक करके चलाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बड़ा वाला आर्म उठा, देखो ये कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और अब देखो, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं एंड इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे यही लफड़ा हो गया ना कि यहाँ पे मदरबोर्ड एक ही से काम कर पा रहा है, तो यही प्रॉब्लम हो गया कि एक ही स्विच से दो कंट्रोल्स हो पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग करना पड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। रोबोट देखो कितना मस्त काम कर रहा है, मतलब कोई एक बार में देखेगा तो इम्प्रेस जरूर होगा आपसे कि भाई साहब घर में कुछ जुगाड़ लगा के जब हम चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत मस्त काम करती है। ये हमने बंद किया, ये चालू किया, ठीक है, एंड अब देखो मस्त काम कर रहा है बिल्कुल भाई। देख सकते हो काफी ज्यादा मस्त काम कर रहा है।
आर्म कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसी में पूरी मेकिंग दिखाई कैसे बनाया है। और ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप समझ लोगे तो आप बना लोगे। चीजें मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, बस समझना होता है कि कैसे बनाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन बना जरूर लोगे। अगर आपको शौक है तो जरूर ऐसी चीज आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तो इसे करता हूँ एंजॉय। ठीक है, तब तक आप लोग भी बनाओगे तो आप लोग भी एंजॉय कर पाओगे इसको। ठीक है, बाकी चीज तो मस्त काम करती है, ये तो है। ठीक है, तो बस चलो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इस रोबोट का मजा लेता हूँ, आप भी बना लो, आप भी मजा लो। और नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर लेना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में मिलते हैं।